ऐसा करना अभी नहीं पीटना माइक और किसी को दे के नहीं उगाने के लिए तो लेके गए जाएगा पर पहले पांच बोरियां अपने लिए नहीं देता मैं कहां जाएंगे कहां से लाएंगे ना तेरे दे रहा हूं आ जाओ हां मेरे को भी ये पेन स्पेशल है। तो जैसा सियाग साहब ने बताया उसी को अगर बार बार रिपीट करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये है कि भी हमारा ये 2003 के बाद जो इलेक्शन है वो गठबंधन में इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि वो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसका लिहाज पर्सनल लिंक वो वहां फिर वो क्या होता है लोकल स्थानीय स्तर पर है इन चीजों पर उठ जाते हैं तो पार्टी तो साथ दे ही दे रहेगी। इंडिविजुअल बंदा की अगर अपने लिंक और हैं साथ में तो वो मजबूत साथी मिलता है तो वो हमारे लिए बड़ा फायदा होगा। दो साथी हमारे 19-20 से 12 से भी आ रहे हैं। एक साथी और है जो बीजेपी में किसी ने कोई फॉर्म भरा था कल पहले बीजेपी में नहीं था वो बात वो भी क्या जी मैं अच्छा भी कोई नहीं डिस्कस करेंगे सारा जो मजबूत होगा उसमें देखेंगे आप जैसा मैंने बताया सेक्टर 20 में जो वहां से आ सकते हैं। समीकरण सारे राजनीतिक समीकरण कई तरह होते हैं इसमें राजनीति में कई बातें नहीं होती ये समीकरण हिसाब से मेरे शूट करते हैं। मैं कैंडिडेट होता हूं तो मुझे फला वर्ग फला एरिया और अगर वो वोट मेरे ज्यादा आएंगे तो सारा आप देना आपने इसलिए आज बैठक बुलाए थे और मुझे उम्मीद है एक मौका है हमारे पास अपने आप को मजबूत करने का। वार्ड वाइज देख लो काफी नाम आए हैं कुछ साथी नए भी आ रहे हैं उनका सबका स्वागत है और एक मैं भरोसा दिला रहा हूं दोनों सीनियर साथी बैठे हैं ये पूरी इज्जत हम हमारे में तो कोई नया बाक्सी होना मेरे में कोई इस टाइप की कोई घमंड कोई और किस टाइप करना डाउन टू अर्थ है भाइयों के भाई हैं साथ चलने वाले हैं कोई किसी टाइप का ये नहीं वो नहीं बिल्कुल आम कार्यकर्ता में हूँ आम आप हो गए और हम सब मिलकर पार्टी मजबूत बनाएंगे। इन्हीं बातों के लिए आज आपने बुलाया था आपका धन्यवाद। और बागसिंह जी अब एक बार परसों के बाद मीटिंग शुरू हो गई फैसला पूरे हो जाएगा कल हम चूक ना जाए जो साथी आ रहे वो अपना पूरा पार्टी का कर लें। 10 एक नाम हमारे पास आए हैं अभी 12 दो हाँ एक आप वहां 26 से मेरा है जी और 18 नंबर तो आप दोगे ना वार्ड नंबर 18 आप वो कह रहा हूँ सारा दो आपका तो वो आप अपना सारे करके करेंगे ना। अरे ये जो जाति की बात करो वो सीट भी उसमें आती है अपने वाले में आप मुझे दाव ठोको नहीं 26 तारीख बता दिए मैंने आपको आप वो हमारे उसमें है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना पूरा बायोडाटा करना यूं नहीं 2 लाइन लिखे बताना पूरा। तो ये वार्ड अपना कौन सा है नो है शायद अभयपुर वाला वहां से भी एक साथी को कहीं इधर सर्टिफिकेट नहीं मिल रही वो उसका भी कहीं फोन आया अभी मेरे पास आया चलो तो वो मतलब चल रहा है और मुझे पूरा अपना सारे खुले दिल से हम सारे मिलके खुले दिल से अगला स्वागत करेंगे अच्छे आदमी का वो साथ आएंगे हम और मौजूद होंगे इसीलिए आज जब यहाँ पे ईओ थे पंचकुला के अंदर जो डेवलपमेंट आज पंचकुला के कई जगह इतनी बढ़िया डेवलपमेंट है तो इनके टाइम में यहाँ डेवलपमेंट हुई। उसके बाद भी चाहे कोरोना काल रहा हो सभी नेता घर बैठे थे कोरोना के डर से, लेकिन सिहाग साहब पूरी टीम के साथ वार्ड सेक्टरों में आसपास जो कोरोना काल था उसके बाद चाहे कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना हो चाहे कोई संस्थाएं हो उनसे सिहाग साहब पंचकुला में पूरी तरह से जुड़े हुए हो। यदि व्यक्ति को देखा जाए तो यदि कोई सिहाग साहब से प्लस उम्मीदवार कह दे कि ये सिहाग साहब से प्लस है और जनता देख ले तो हम उसको जरूर उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी नजर में आज यदि पंचकुला के अंदर उम्मीदवार देखा जाए छवि के तौर पर देखा जाए मेहनत के तौर पर देखा जाए और बुद्धिजीवी के तौर पर देखा जाए तो सिहाग साहब सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। सर जो आज मीटिंग बुलाई थी आपने किस विषय में बुलाई थी? जैसा कि आपको पता है नगर निगम पंचकुला के चुनाव जो हैं चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जा चुके हैं और 27 तारीख को चुनाव होंगे 27 दिसंबर 2020 को और नॉमिनेशन में फाइल किए जाने हैं 11 से लेकर 16 तक। तो आज हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं पदाधिकारी हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया है उन सब साथियों की मीटिंग है आज और इस मीटिंग में रणनीति बना रहे हम किस ढंग से चुनाव लड़ें कौन से जो वार्ड जहां मजबूत है वहां क्लेम करें क्योंकि समझौता बीजेपी के साथ आगे होना ऐसी संभावना है तो उस बारे में मीटिंग बुलाई थी। और साथ में जिस तरह मेयर की बात थी तो वो पहले ऑलरेडी डिसाइड हमारे ग्रुप ने यहाँ में हुआ ही था तो ये सारी चर्चाएं आज की हमने और किस ढंग से यहाँ के कार्यकर्ताओं को जुटना है
बाहर से भी हमारे साथी चुनाव में आएंगे, तो पूरी प्लानिंग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम सारे सीनियर साथी हैं हमारे सारे टोटल जो बैठे हैं भाई इस चुनाव में आगे किस ढंग से सारा सिस्टम शुरू किया जाए। तो ये इसलिए मीटिंग बुलाई थी आज। तो सर जैसे कि बीजेपी के साथ गठबंधन है तो सर क्या अलग ही चुनाव लड़ेगी या जेजेपी की बीजेपी के नहीं साथ? हम 12-13 सीटों पर अपना क्लेम कर रहे हैं, कम से कम 12 सीटें तो जहां जेजेपी मजबूत का हैं। अपना चुनाव चिन्ह होगा? ये तो देखो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी भी चुनाव चिन्ह लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कम से कम 12 सीटों पर हम अपना क्लेम कर रहे हैं जहां हमारे मजबूत साथी हैं, और साथ में मेयर का भी हम क्लेम कर रहे हैं। बाकी इस बारे में जो बागसिंह जी हैं हमारे प्रधान हैं जिला के, वो आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे आपको। सर जैसे ही आने वाले नगर निगम के चुनाव भी आ गए तीनों जिलों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जेजेपी की क्या उम्मीद क्या रहेगी, मुख्यतः मुद्दे जो हैं नगर निगम के लिए? नगर निगम के चुनाव में जेजेपी जो है हमारी जो शहरी मुद्दे खासकर आगे आएंगे, और शहर के अंदर डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हर शहर में जरूरी है, चाहे सोनीपत है, चाहे अम्बाला है, चाहे पंचकुला है। तीनों में सोनीपत तो पहली बार चुनाव हो रहा है, और पंचकुला में नगर निगम का दूसरी बार, और अम्बाला में भी दूसरी बार हो रहा है। देखिए पंचकुला के अंदर हम खासकर पंचकुला की बात करते हैं कि पंचकुला के अंदर जो डेवलपमेंट बाकी पड़ी हुई है, जो नगर निगम नहीं करवा सकी अभी 2.5 साल बाद, 2.5 साल तक तो अभी कोई मेयर नहीं रहा नगर निगम का। 2.5 साल पहले नगर कौंसिल थी, उस टाइम मेयर था, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी में आपस में उनकी फूट इतनी थी कि वो काम करवा नहीं पाए। उसके बाद फिर मेयर कोई नहीं रहा, बगैर मेयर के 2.5 साल निकाले हैं, वो चाहे कोर्ट में केस था उसके कारण रहा हो। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे पंचकुला शहर वासियों के लिए, ये चुनाव होने जा रहा है और दोबारा से पंचकुला को मेयर मिलने जा रहा है। तो ये हमारी जो डेवलपमेंट का मुद्दा, ये जो पंचकुला की प्रोग्रेस, जो राउंडिंग एरिया जो एमसी में आया है नया, उसका मुद्दा, ये सारे हमारे मेन रहेंगे। आज आपने मीटिंग रखी है तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। जैसा कि नगर निगम पंचकुला का चुनाव घोषित हो चुका है, तो उसी के तहत जो हमारी जिला की कमेटी थी, वरिष्ठ नेता भी आएंगे, आदरणीय सियाग साहब, दिलबाग नैन जी। तो कमेटी के तौर पर हमने आज सभी से परफॉर्मेंस के कौन कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक था, जो कुछ पहले भी और आज भी है। आज की बैठक में हमारे जो मजबूत कैंडिडेट हैं, तकरीबन यहाँ से 12 वार्डों के ऊपर, जैसा सियाग साहब ने बताया कि हमारी सहमति बन चुकी है आपस में, जो हमने तय करने हैं, और वो पार्टी नेतृत्व को आज भेज दिया जाएगा। उसके बाद भी आज बैठे हमारे साथ कई ऐसे मजबूत साथी संपर्क में हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे आईएनएलडी के रहे हों, पूर्व पार्षद रहे हों, या कई ऐसे साथी थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव लड़ने वाले साथी आज जननायक जनता पार्टी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों को देखते हुए आज जजपा में उनका रुझान बढ़ रहा है, और वो चुनाव लड़ने की इच्छा भी उन्होंने जताई है कि हम सेवा भाव से आना चाहते हैं और पार्टी की नीतियों में रहते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमने उनके बारे में भी उनकी एक बैठक बुलाई है, उनके बारे में भी पार्टी नेतृत्व को जरूर बता दिया जाएगा। और जैसा कि चुनाव शुरू ही हो चुका है, 11 तारीख से नॉमिनेशन है। जो हमने मेयर के उम्मीदवार के लिए आदरणीय ओपी सियाग जी का जिस प्रकार नाम दिया था, तो हमारी तकरीबन मेयर चुनाव के तौर पर भी 12 ये वार्ड जो फाइनल हो गए हैं, इनकी हमारी कमेटियां भी तैयार हो चुकी हैं। और नॉमिनेशन की बात आएगी तो हम 15 तारीख को पंचकुला से मेयर के लिए अपना नॉमिनेशन करेंगे, और साथ ही जो पार्षद साथी हैं वो 11 के बाद उनको बता दिया जाएगा डेट के हिसाब से हर वार्ड में, क्योंकि वरिष्ठ नेता हर वार्ड में जो नॉमिनेशन होगा तो पार्टी के वरिष्ठ नेता साथ भी जाएंगे। और एक और बैठक होगी जिसमें पार्टी नेतृत्व आएगा, उस बैठक के अंदर पूरी तरह से कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे। देखा जा रहा है बीजेपी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मेयर के लिए खड़े होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि पूरा पंचकुला शहर जानता है कि ओपी सियाग जी जैसे ईमानदार व्यक्ति और अपनी बात को बेबाक तरीके से कहने वाले, बिना किसी लाग लपट के, यदि कोई काम होने वाला है तो उसके लिए पूरी फाइट करते हैं। यदि कोई काम इस प्रकार का है कि नहीं हो